क्या आपका बच्चा भी छोटी-छोटी बातों पे ज़मीन पर लेट जाता है, चीखता है या ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर देता है? अक्सर वालिदैन इसे बदतमीज़ी समझते हैं, लेकिन दरअसल ये बच्चों को अपनी बात समझाने का एक तरीका है, जिसे हम टेंट्रम्स कहते हैं। आज हम बात करेंगे सूरत-ए-हाल को प्यार और सुकून से कैसे सँभाला जाए। सबसे पहला जो अहम कदम है, वो ये कि आप सबसे पहले अपने आप को पुरसुकून रखें। अगर आप बच्चे पर चिल्लाएँगी ना, तो उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ जाएगा। तो उस आपका जो पुरसुकून लहज़ा होता है, वो उसे पैगाम देता है कि अब सब ठीक है और आप उसे सँभाल सकती हैं। दूसरा तरीका ये है कि बच्चे के जज़्बात को समझें और उन्हें नाम दें। उसके पास नीचे बैठें और कहें, मुझे मालूम है कि आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, आपको गुस्सा आ रहा है कि आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आप चाह रही थीं। जब आप उसके जज़्बात का इतराफ़ करती हैं ना, तो उसे महसूस होता है कि उसे समझाया जा रहा है और वो जल्द खामोश भी हो जाता है। तो तीसरा तरीका ये है कि उसकी तवज्जो हटाएँ। जब बच्चा गुस्से में हो तो उसे कोई चॉइस दें। जैसे बेटे आप ये 2 चीज़ें हैं, इसमें से आप कौन-सी चीज़ लेना पसंद करोगे? फैसला आपके हाथ में है। तो उसका गुस्सा जो है ना वो खुद ब खुद कम होने लगता है। और ये यकीनी बनाएँ कि जो बच्चा है वो महफूज़ जगह पे हो, यानी अगर वो गुस्से में भी हो तो वो सेफ जगह हो कि वो अपने आप को किसी चीज़ से नुकसान ना पहुँचा सके। चौथा और अहम नुकता जो है वो टाइम आउट के बजाय टाइम इन करें। अक्सर वालिदैन बच्चों को सज़ा के तौर पे क्या करते हैं, दूसरे कमरे में अकेला छोड़ देते हैं, जिसे हम टाइम आउट कहते हैं। लेकिन तहकीक ये बताती है कि उस वक़्त बच्चे को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है। उसे अकेला छोड़ने के बजाय उसके करीब बैठें, चाहे वो आपको छूने भी ना दे, लेकिन आपकी मौजूदगी उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाए। जब उसका गुस्सा थोड़ा कम हो तो उसे गले लगाएँ। उस आपका जो हग होता है ना, वो बच्चे के दिमाग में सुकून पैदा करने वाले हार्मोन्स को ख़ारिज करता है। तो इसलिए ये उसको बहुत पुरसुकून बनाता है। 5वाँ नुकता जो है वो टेंट्रम्स की वजह को पहचानें। बच्चे बिला वजह नहीं रोते। गौर करें कि क्या बच्चा थका हुआ है, क्या उसे भूख लगी है या शायद वो आपकी तवज्जो चाहता है। अगर आप वक़्त से पहले इन इलामात को पहचान लेंगी ना, तो आप टेंट्रम्स शुरू होने से पहले ही उसे रोक सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको मालूम कि बाज़ार में बच्चा थक जाता है, तो उसे अपनी पसंद का स्नैक या खिलौना ले दें ताकि वो मसरूफ़ रहे, उसकी थकावट खत्म हो जाए। और 6 पॉइंट ना कहने का मुतबादिल ढूँढें। बार-बार ये ना कहा करें, ये ना करो तुम्हें ये नहीं मिलेगा, ये करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। ये सब सुनने से ना बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। कोशिश करें कि मुस्बत जुमले, पॉज़िटिव वर्ड इस्तेमाल करें। अगर बच्चा चॉकलेट माँग रहा है और खाना तैयार है, तो ये कहने के बजाय कि नहीं मिलेगी, आप कह सकते हैं, हाँ, बिल्कुल खाना खाने के बाद हम मिलके चॉकलेट खाएँगे। इससे क्या होता है, उसे इनकार की तलख़ी महसूस नहीं होती। याद रखें कि टेंट्रम्स बचपन का एक हिस्सा है और ये वक्त के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। आपका मकसद सिर्फ उस वक्त रोना बंद करवाना नहीं, बल्कि बच्चे को ये सिखाना है कि जज्बात पे काबू कैसे पाया जाता है। और आपका सब्र, आपकी मेहनत और आपके मुस्तकिल मिजाज ही बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद है। अगर आपको ये तजवीज़ पसंद आई हैं, तो इस वीडियो को दूसरे वालिदैन के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस मुश्किल मरहले से निकल सकें। और मज़ीद मशवरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें।